अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप घर पर सोलर पैनल्स लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने यानी फरवरी 2026 में नेपरा ने नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। अब उसकी जगह आएगी नेट बिलिंग। इस तब्दीली का आपकी बिजली के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। पहले सिस्टम में बात होती थी यूनिट्स की। अगर आपने रात को 100 यूनिट्स इस्तेमाल किए और सुबह दिन को आपने सोलर की वजह से वही 100 यूनिट दोबारा से जनरेट कर दिए, तो ये एक 1-to-1 एक्सचेंज रेशो बन जाता है। लेकिन अब नेट बिलिंग में यूनिट्स का हिसाब नहीं होगा, बल्कि अब हिसाब होगा पैसों का। जब आप रात को ग्रिड से बिजली खरीदेंगे तो आपको रिटेल रेट देना होगा, यानी 50-60 रुपए पर यूनिट। और जब दिन में आप बिजली सोलर के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे तो ग्रिड आपसे वही लेगा 10-12 रुपए में। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रेट्स जो कि पहले नेट मीटरिंग के दौर में 26 या 27 रुपये यूनिट आपसे गवर्नमेंट लेती थी, विच वॉज नॉट ऑल्सो गुड, क्योंकि आपको बेच वही 40-50-60 रुपए की थी। वो अब कम करके कर दिया गया है 10-11 रुपए। सो दिस इज काइंड ह्यूज। इसका मतलब यह है कि ग्रिड से आप बिजली महंगी खरीदेंगे और ग्रिड को आप बिजली सस्ती बेचेंगे। एक एग्जांपल से नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स से आपकी मंथली कंजप्शन है 800 यूनिट्स और आपका सोलर सिस्टम प्रोड्यूस करता है 700 यूनिट्स। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर आपने 800 यूनिट्स यूज़ किए और आपके ग्रिड को वापस 700 यूनिट्स बेचे, तो आपको सिर्फ 100 यूनिट्स की पेमेंट करनी पड़ती। हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो लेट्स से आज के 55 to 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से दिस बिकम्स समवेयर बिटवीन 5500 एंड 6000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। लेकिन अब ये चेंज होगा। अब क्या होगा? अब आप पहले अपने 800 यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए उसकी पूरी पेमेंट देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर 55 रुपये हम यूनिट लगाएं तो ये तकरीबन 44,000 रुपये बनते हैं। फिर जो 700 यूनिट्स आपने बचाए वो गवर्नमेंट खरीदेगी, मगर 55 रुपये के रेट पे नहीं, सिर्फ 11 रुपए के रेट पे। तो वो बनेंगे 7,700। अब 44,000 में से 7,700 माइनस करें तो ये बने 36,300। जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आपको पहले 5,500 आ रही थी, अब वो हो चुकी है 36,300 रुपये। जी हाँ, वही सोलर सिस्टम है, वही यूनिट्स हैं, मगर वहाँ पहले आप बिल दे रहे थे 5,500, अब आप देंगे 36,300। ये है नेट बिलिंग। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे बिजली के बिल का मसला नहीं है, दिस इज़ फार मोर रीचिंग। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं और स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली आता है पे बैक पीरियड। पहले जो पे बैक पीरियड लेट्स से 2 से या 3 साल था, अब वो बढ़ के 5 से 7 साल पे चला गया है। अब आप सोलर लगाएं, उसकी इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न आना शुरू होगा वो 5 से 7 साल बाद ही आएगा। उससे नंबर 2 विच इज़ यूटिलिटी डेथ स्पायरल। अगर एक कंज्यूमर देख रहा है कि वो सोलर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके साथ साथ वो बिल भी दे रहा है और वो एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ बिल दे रहा है, ये नहीं कि वो कोई छोटी सी अमाउंट दे रहा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो ग्रिड की बिजली उस पर दे रहा है, देन पीपल विल स्टार्ट गोइंग ऑफ ग्रिड एंड दिस विल सेट बैक द ग्रिड्स इवन मोर। इससे डिस्कोस का जो लॉस चल रहा है वो ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नंबर 3, इंडस्ट्री। जो कंपनीज या एसएमईज पहले सोलर पे थी नेट मीटरिंग के ऊपर, अब अगर उनको हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी तो ऑब्वियसली ये एब्जॉर्व होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एंड पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो दिस कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन एक्चुअली। नंबर 4, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दुनिया जहां सारी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हम नॉन ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही बहुत बड़े क्लाइमेट क्राइसिस को फेस कर चुका है। फ्लड्स हो, वेदर चेंज हो, ये सब कुछ एक रियलिटी है, हम इससे भाग नहीं सकते। और इसके बीच में अगर आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को अनअप्रिशिएट करती हो, उसको ओवरलुक करती हो, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत खतरे वाली बात है। दोस्तों, आज की वीडियो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रियलिटी की बेस पे थी जो आप और मैं फेस करते हैं, हर कॉमन आदमी जिससे इफेक्ट होता है। But the only ones who don't get impacted are the elites. So let's hope for the best. See you until the next time.